कर सकती, कितना परेशान हो जाती है। तो उसके लिए एक दूसरी लड़की के लिए 200 लोग कितने वो भारी पड़ते हैं। शादी करना अरे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ, इस वीडियो को देखकर वाकई आपका खून खोल जाएगा। आपको इस वीडियो को देखकर किसी भी विश्वास करना आप नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि वाकई इस दुनिया में इतने चीटर भी लोग हैं। ये हमारी बहन तमिलनाडु की रहने वाली है। इन्होंने वहाँ से इंटर किया और इंटर करने के बाद सिर्फ जॉब के सिलसिले में इन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई किया और उसके बाद इन्हें कुछ लोगों ने, जो कि दिल्ली के रहने वाले थे, फ्रॉड करके अपने पास बुला लिया और इन्हें एक आम लड़की से इन्हें कॉल गर्ल बना दिया। आइए हम इनकी जबानी सुनते हैं कि अथिया जी की क्या कहानी है, क्यों ये इतनी परेशान रही। इनको एक लड़का जो कि दिल्ली का रहने वाला था, वो इन्होंने उसे कैसे उनकी चुंगल से जुड़ाया, कैसे ये उन लड़की की उनकी चुंगल से बची है। आइए हम इनकी जुबानी सुनते हैं कि क्या हुआ है हमारी बहन के साथ। आप इनकी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो, कोई आम लड़की जॉब के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब ना करे, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। कैसे इस भाई ने हमारी इस बहन को छुड़ाया है। आइए पूरी वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दिएगा जरूर। गाइज, आद्या जी एक्चुअली जीबी रोड रेड एरिया से बिलोंग करते हैं और इनके साथ क्या बात हुई है, क्या स्टोरी है इनकी, ये बताना चाहते हैं कैमरे के सामने। तो जो भी बात हुई है, जो भी बात आप बताना चाहिए, जो भी हेल्प आपको चाहिए आप बताओ, सब कुछ स्टार्टिंग से। ठीक है, क्या हुआ? मैं तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ और मैंने जो भी पढ़ाई वगैरह अपनी तमिलनाडु से सारी पूरी करी है। ठीक है, उसके बाद मैंने 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। पूरी करने के बाद फिर मैं वहाँ से दिल्ली आ गई। दिल्ली आने के बाद मैंने बोला कि किसी को मैंने ऑनलाइन में फॉर्म वगैरह भरे और मैंने पढ़ा उसके लिए जॉब के लिए रिक्वायरमेंट करी कि मुझे जॉब मिल जाए। तो फिर जॉब के बाद मुझे एक वो मिले जो जॉब के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि आपको पर डे 2000 मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने इसी चक्कर में मैंने कहा चलो ठीक है, जॉब अच्छी है तो मैं कर लेती हूँ। फिर उसके बाद वो मुझे होटल ले गए। अच्छा, होटल ले गए। फिर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे हिंदी आती नहीं थी। अच्छा, आपको तो हिंदी नहीं आती थी। उन्होंने आपको बोला कि 2000, तो आपको लगा कि चलो करते हैं। जी। अच्छा, तो मुझे उन्होंने मतलब एक होटल ले गए। फिर होटल के बाद फिर मुझे एक जगह और ले गए। फिर एक जगह ले गए। फिर मुझे धीरे धीरे शक होने लगा कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इसीलिए क्योंकि मेरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि मुझे हिंदी भी नहीं आती थी। तो फिर मेरे को वो एक जगह पे ले गए। वहाँ पे उन्होंने मुझे 15 दिन तक एक रूम में बंद करके रखा। 15 दिन तक रखा। उसके बाद उन्होंने मुझे गलत काम, उल्टे सीधे हर काम करवाए। मैं रोती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी, पर कोई मेरी मदद या हेल्प करने वाला वहाँ नहीं था। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि हाँ, अब यही मेरी लाइफ है, यही मुझे जीना मतलब है। उस लड़के ने आपको डायरेक्ट उस जगह जीबी रोड पे जाके बेच दिया? हाँ, फिर उन्होंने मुझे जाके बेच दिया। अच्छा, मुझे बेच दिया उन्होंने। फिर मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे, मेरे साथ बहुत अत्याचार करते थे, मेरे साथ बहुत गलत करते थे। ऐसा टाइम होता था कि मुझे खाना भी नहीं मिलता था। फिर मैंने सबसे रिक्वायरमेंट मांगी, हेल्प मांगी, हर चीज़ बोला मैंने। किसी ने मेरी कोई पुकार नहीं सुनी। मैं रोती, चीखती, चिल्लाती रही। फिर उसके बाद मुझे लगा अब तो क्या करूं, मेरी लाइफ ही ये है। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे वहाँ का माहौल देखा, तौर तरीके देखे। फिर मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब यही है, मेरी लाइफ अब यही है। फिर वहाँ की जो एक ओनर थी, जो उसने मुझे कहा, धीरे धीरे उसने मुझे समझाया कि अब तुम्हारी यही लाइफ है, तुम्हें यही करना है, अब तुम्हारे को यही सब कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि मैंने सोच लिया फिर हाँ, मुझे यही करना पड़ेगा। यहाँ से जाने का, कहीं कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं है। और मैंने कई बार वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जा पाई। इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि वो लोग मुझे मारते थे, पीटते थे। और आप लोग समझ ही सकते हो कि एक दिन में 120-200 कस्टमर हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। मतलब आपको डायरेक्ट उन्होंने इस चीज़ में उतार दिया, फिर एक साथ वो लोग 120-102 कस्टमर आपके पास भेजते थे? जी। और आप समझ सकते हो ना कि एक लड़की और एक पति को एक बीवी जब नहीं हैंडल कर सकती, कितना परेशान हो जाती है। तो उसके लिए एक दूसरी लड़की के लिए 200 लोग कितने वो भारी पड़ते हैं। मैं इस चीज़ों से गुजर चुकी हूँ कि मैं कैसे आपको बताऊँ। मैं इतनी नरक में झुक गई हूँ, बिल्कुल नरक में जा चुकी हूँ मैं। और मुझे इतना दुख होता है अपनी स्टोरी बता के, इतना वो होता है कि मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद क्या हुआ? आप इस चीज़ से बाहर कैसे आए? अचानक एक दिन एक कस्टमर आया। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप ये सब क्यों करती हो।
फिर मैंने उससे बोला कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये सब नहीं करती, मुझे मेरे साथ धोखा करा गया है, मुझे जानबूझ के ये सब काम मतलब करवाए पूरी जाते स्टोरी हैं। आपने उसको बताई? जी, मैंने उसको अपनी पूरी स्टोरी बताई। अच्छा। फिर उसने सोचा कि मेरी हेल्प करने के लिए उसने वहाँ पे पैसा वैसा खिलाया और मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि वो लड़का जो मेरी लाइफ में जो भी कस्टमर था, अब वो मुझे धीरे धीरे लाइक करने लगा है। अब अच्छा। ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार भी करने लग जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से उसकी भी लाइफ ख़राब हो, क्योंकि मेरी लाइफ तो ख़राब हो ही चुकी है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ ख़राब हो, तो वो मुझे लाइक करने लगा धीरे धीरे। कोई नहीं, आप उससे बुलाओ, आप उससे बात तो करो, जी आपकी जो दोस्तों, story मुझे है, यकीन है उसमें आपने कोई हमारी भी पूरी पागल वीडियो हो जाए देखी तो होगी। हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और पार्ट 2 देखने के लिए कि कैसे इस भाई ने से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जरूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।